इस फोन के सॉफ्टवेयर की तरह हमारा वर्जन भी हर साल अपग्रेड होता है। जैसे आप 2019 में थे, वैसे आप पिछले साल नहीं थे। ये जो 10 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, ये इतने पावरफुल हैं कि आपको अपने बारे में एक अलग लेवल पे अवेयरनेस मिलेगी। आपको अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। आप इन 10 क्वेश्चंस को आंसर करते हुए अपने 2022 को कुछ मिनट्स में ही पूरी तरह से निचोड़ पाओगे और अपने 2023 को मेमोरीज के साथ, सक्सेस के साथ, अचीवमेंट्स के साथ, खुशी के साथ भर पाओगे। एक क्विक इंस्ट्रक्शन आप सबके लिए कि इन क्वेश्चंस को ना वर्बली आंसर मत करना, माइंड में आंसर मत करना। इनकी पावर तभी फील होगी जब आप लिख के आंसर करोगे। तो आप एक क्वेश्चन सुनो, उसकी इंपॉर्टेंस समझो, उसको आंसर कैसे करना है सुनो, वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर अपने फोन में टाइप कर सकते हो या फिर किसी नोटपैड पर लिख सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन सुनो। सिर्फ 10 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं, कुछ मिनट्स आपने लगाने हैं, बट 10th क्वेश्चन को आंसर करने तक आप खुद में एक डिफरेंट पावर, अवेयरनेस और क्लैरिटी फील करोगे। पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपको आंसर करने में बहुत मजा भी आएगा। क्वेश्चन इज कि अगर आपका 2022 एक मूवी था तो ये मूवी कैसी थी? ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जब आप इसको एक मूवी की तरह देखोगे ना, तो आप एक व्यूअर की तरह देखोगे। आप इमोशनली अपने साल को नहीं देखोगे, आप एक थर्ड पार्टी से अपने साल को देखोगे। देखो कि इस मूवी के आप एक कैरेक्टर हो, इस कैरेक्टर ने क्या क्या सोचा, इस साल में क्या क्या अचीव किया, कौन इसको मिला, कौन इससे खोया, क्या प्रॉब्लम आई, कहां खुश हुआ, कहां ये रोया। कैसी थी ये मूवी? थ्रिलर थी या ड्रामा थी, कॉमेडी थी, सैड मूवी थी, अचीवमेंट से भरी हुई एक इंस्पिरेशनल मूवी थी? हाउ वॉज योर मूवी? वॉट वॉज योर मूवी ऑल अबाउट? इस मूवी के बारे में जो माइंड में आ रहा है उसको लिखो। उस कैरेक्टर के साथ क्या अच्छा बुरा जो जो हुआ उसको लिखो। दूसरा क्वेश्चन के 2022 में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या आपकी अचीवमेंट थी, क्या आपकी मेमोरीज थी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा फोकस ना जनरली प्रॉब्लम्स पे रहता है, फेलियर्स पे रहता है। लेकिन नया साल शुरू करने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि पिछले साल हमने क्या क्या अचीव किया, हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, किन चीजों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। जब आप ये आंसर लिखोगे ना, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भी समझ पाओगे, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ नया साल शुरू करोगे। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ नया साल शुरू करोगे। पिछले साल मैंने बहुत कुछ किया, मुझे बहुत कुछ मिला। इस कॉन्फिडेंस के बेस पे मैं 2023 के गोल्स प्लान कर रहा हूं, 2023 को स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत कुछ है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। हमने अपना ऑफिस दोबारा शुरू किया, क्योंकि कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन वापस पूरी टीम एक फैमिली की तरह साथ बैठ के इस साल हमने काम किया। वाओ! मैं और मेरी वाइफ हमने 10 दिन की एक वेकेशन ली, 10 दिन की ब्रेक ली, हम स्विट्जरलैंड घूम के आए। टेड टॉक हुआ, हमने आई एम सक्सेस की तैयारी करी। साल के एंड में 2-3 महीने से हम उसके लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे इवेंट्स में मैं गया, कई सारे क्रिएटर्स को मिला। तो कितना कुछ है जो पिछले साल मुझे मिला। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने अगले साल को शुरू करूंगा। यही चीजें आप भी लिखो। तीसरा क्वेश्चन आपको एक रियलिटी चेक देगा। 2022 में क्या सही नहीं रहा और क्यों? ये क्यों बहुत जरूरी है? पहले तो आप ये देखो कि कौन सी चीजें जो ठीक नहीं रही, कौन सी चीजें जिनका आपको अफसोस है। कुछ चीज आपने सोची हो, नहीं कर पाए हो, कुछ आपके साथ गलत हुआ हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपने फेस करी हो, या कोई ऐसा फेलियर रहा हो, कोई चैलेंज रहा हो, उसके बारे में लिखो। सोचो, छोटे छोटे भी होंगे, बड़े बड़े भी होंगे। कुछ सपने हैं जो पूरे नहीं करे, वो भी होंगे, अफसोस बन चुके होंगे, उनको लिखो। और वाई क्यों जरूरी है, कारण क्यों जरूरी है, उससे आप समझ पाओगे कि लर्निंग्स क्या है, क्या था जो मुझे ठीक करना चाहिए था, कहां मैं खुद को करेक्ट कर सकता था, कहां मैं कोई लर्निंग, कोई मैनेजमेंट कर सकता था कि ये प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाती या ये रिग्रेट्स अवॉइड हो जाते। जैसे मेरा पर्सनली रिग्रेट है कि मैंने सोचा था 2022 में अपनी नेक्स्ट बुक लॉन्च करूंगा, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स थे, बहुत सारा ट्रैवल था, उसके बाद हम आई एम सक्सेस की तैयारी में लग गए, तो बुक पोस्टपोन हो गई। और वो बुक मैं फॉर श्योर आपकी ब्लेसिंग्स के साथ 2023 में लॉन्च करूंगा। लेकिन एक इंट्रोस्पेक्शन तो है, समझ तो पाया क्या सोचा था, क्यों नहीं हुआ, और अगले साल किस चीज का ध्यान रखना है। यही चीज आप भी करो। फोर्थ क्वेश्चन के 2022 में आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या रहा और क्यों रहा? मैं एक कह रहा हूं, मैं टाइम वेस्टिंग थिंग्स नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एक चीज, क्योंकि वो सबसे बड़ा जो होगा ना, अगर उसको हम ठीक कर लेंगे तो हम बहुत कुछ करेक्ट कर लेंगे। अब आप सोचो कि कौन सी चीज में आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। क्या वो फोन था या वो सोशल मीडिया था? जब आप ये सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि अगले साल अपनी हैबिट्स पे काम करना है। इसके बारे में भी आगे एक क्वेश्चन आ रहा है हैबिट्स के ऊपर। या आपको लगेगा कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ, तो आपको समझ आएगा कि 2023 में एनवायरनमेंट पे काम करना है। या फिर आपको लगता है कि थिंकिंग में बहुत टाइम गया, या किसी चीज को सीखने में बहुत टाइम गया, या कोई चीज पता नहीं थी इसलिए टाइम वेस्ट हुआ,
तो आपको पता है कि 2023 में मुझे किस स्किल पे काम करना है, वो भी क्वेश्चन आगे आएगा। लेकिन इसको आंसर करो कि आपका बिगेस्ट टाइम वेस्टर 2022 में क्या था और क्यों था। फिफ्थ क्वेश्चन, कोई एक बड़ी चीज जो आप अपने लिए चाहते हो 2023 में, कोई ऐसी चीज जिसको अचीव करने पे ना आपकी आंखें नम हो जाएं, खुशी के आंसू आ जाएं, कोई ऐसी चीज जिसको अचीव करने पे आपको लगे कि आपका 2023 पर्पसफुल था, मीनिंगफुल था, आपने 2023 को सक्सेसफुल किया। जब आप इसको आंसर करोगे ना तो आपको क्लियर होगा कि 2023 में आपका फोकस एरिया क्या रहेगा, आपकी एनर्जीज किधर रहनी चाहिए, कौन सी चीज आपके प्रायोरिटी में है, कौन सी चीज आपके प्रायोरिटी में नहीं है। आपको डायरेक्शन मिलेगी। वो कोई गोल हो सकता है, वो कोई चीज लेनी है वो हो सकता है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है वो हो सकता है, कोई रैंक हो सकता है, कोई एग्जाम क्लियर करना हो सकता है, कोई आदत हो सकती है कि 2023 में मुझे सुबह एफर्टलेसली उठना है, ये आदत मुझे डाल के रहनी है। कोई एक बड़ी चीज या बड़ा बदलाव या बड़ा गोल जो आप 2023 में अपने लिए अचीव करना चाहते हो, उसको लिखो। हमने एक बड़ी चीज की बात तो करी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साल शुरू कर रहे हैं तो ये एक टाइम है हमें बाकी गोल्स भी सोचने चाहिए कि हम कहां पहुंचे और कहां पहुंचना है। तो क्या और गोल्स हैं आपके 2023 के? वो रिलेशनशिप के गोल्स हो सकते हैं, वो फाइनेंस के गोल्स हो सकते हैं, वो कोई पर्सनल विशेस हो सकती हैं, वो करियर रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, वो हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं। तो जिन भी एरियाज में आपके गोल्स हैं, जिनमें आपकी एस्पिरेशंस हैं, उन गोल्स को लिखो। सोचो कि 2023 में मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूं, मेरी विश लिस्ट क्या है, मेरे गोल्स क्या है। यहां पे मैं 1 मिनट लेना चाहता हूं और उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके ऊपर मैं और मेरी टीम पिछले काफी टाइम से काम कर रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हम 1 जनवरी को उसको लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है आई एम सक्सेस, जिसके आप मेंबर बन सकते हो और अपने 2023 को बदल सकते हो। बहुत कुछ है जो इस प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं। हम एक लाइफ मास्टरी वर्कशॉप दे रहे हैं जिस ट्रेनिंग के अंदर आपको पता चलेगा माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, गोल्स कैसे सेट करने हैं, लाइफ को कैसे प्लान करना है, फियर्स को डील करते हुए कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए एक्शंस कैसे लेना। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर महीने आपको एक लाइव सेशन मिल रहा है मेरा, ट्रेनर्स का, एक्सपर्ट्स का। आपको एक कम्युनिटी मिल रही है जिसमें सब ग्रोथ माइंडेड है, सब पैशनेट है, सब मेरी तरह आपकी तरह पागल है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को बिल्ड करेंगे। और भी बहुत कुछ है जो इस प्रोग्राम में आपको मिलने वाला है। 1 जनवरी को ये प्रोग्राम लॉन्च होगा, लेकिन अगर आप लॉन्च से पहले इस प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं, मतलब अगर अभी इस प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं, तो एक पिज्जा की कॉस्ट पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, पूरे साल की ग्रोथ मिलेगी। अभी रजिस्टर करने पे इसकी कॉस्ट है 500 रुपीज, जिसमें हर चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा पूरे साल के लिए। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। हमने अपने गोल्स डिफाइन कर दिए। अब कोई भी गोल कैसे पूरा होता है, उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है स्किल्स। स्किल्स आएंगी तो गोल तक पहुंचेंगे। तो बिना स्किल्स को सोचे लिखे हम अपने साल की प्लानिंग नहीं कर सकते। सो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप 2023 में इंप्रूव करना चाहते हो या लर्न करना चाहते हो? उन स्किल्स को नोट डाउन करो। अपने गोल्स ऊपर आपने लिखे हैं ना, उनको देखो, अपनी प्रायोरिटीज देखो और उन स्किल्स को लिखो कि ये वाली स्किल्स हैं जो मुझे 2023 में सीखनी है। अब 8th क्वेश्चन, वो कहते हैं ना कि अगर समय पर अपनी आदतें ना बदलो तो वो आदतें आपका समय बदल देती हैं। बिल्कुल फैक्ट है। हम जहां भी पहुंचना चाह रहे हैं, जो भी रूटीन बनाना चाह रहे हैं, जो भी स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, उनके पीछे क्या है? आपकी आदतें हैं। एक सफल इंसान और असफल इंसान में फर्क क्या है? आदतों का। जिसके पास आदतें पॉजिटिव थी उसने स्किल भी सीखी, एक्शन भी लिए, गोल अचीव भी किए। जिसके पास नहीं थी वो सोचता रह गया। हमने शुरू में यह भी डिस्कस किया कि आपके बड़े टाइम वेस्टर्स क्या रहे, आपकी 2022 की बुरी चीजें क्या रही और क्यों रही। उन सबके आंसर्स में आपको नजर आएगा हैबिट्स। इसलिए अब यहां पे ये क्वेश्चन है अगले साल के लिए, कौन सी आदतें हैं जो मैं 2023 में डालना चाहता हूं? और मेरी सजेशन यहां होगी, यहां पे 15-20 आदतों की लिस्ट मत बना देना, बह मत जाना। कोई 1, 2 या मैक्सिमम 3 हैबिट्स, एक भी कई बार काफी होती है। कोई 1, 2 या 3 हैबिट्स जिनको आप 2023 में अडेप्ट करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हो और उन हैबिट्स की फाउंडेशन की वजह से अपने 2023 को पूरी तरह बदलना चाहते हो। 9th क्वेश्चन और बहुत जरूरी क्वेश्चन, क्योंकि साल के शुरू में ना पूरी मोटिवेशन होती है, जोश होता है, ये कर देना वो कर देना, पूरी पूंछ पे आग लगी होती है, लेकिन कुछ दिन बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए यह सोचना बहुत जरूरी है इस वक्त कि मैं अपने आप को ट्रैक पे कैसे रोकूंगा। ये कुछ दिन का जोश नहीं होगा, ये पूरे साल का होगा। ये राइट मोमेंट है सोचने की कि उसका तरीका क्या होगा। तरीके बहुत हो सकते हैं। आप अपने आसपास कुछ ऐसे रिमाइंडर्स लगा सकते हो,
आप अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर गोल सेट कर सकते हो 2023 के कि एक दूसरे के हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स होंगे। हम हर हफ्ते एक दूसरे का रिव्यू करेंगे कि हम ट्रैक पे हैं या नहीं है। आप कोई ऐसी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, आई एम सक्सेस जैसे किसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, अपने आप को रिमाइंडर्स दे सकते हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन लिखो कि आपका तरीका क्या होगा 2023 पे ट्रैक पे रहने का, ताकि ये जो आज मेहनत कर रहे हैं आंसर करने की, ये 2-4 दिन का जोश ना हो, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी हो। अब 10th और लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा डीप है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे क्वेश्चंस में ये है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। देखो, बहुत बार हम कहते हैं लाइफ का जो पर्पस है ना, वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस पर्पस है, खुश है तो सब बढ़िया है, लेकिन खुशी को डिफाइन कैसे करोगे, कैसे अटेन करना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका माइलस्टोन क्या है? मैं देता हूं आपको एक थॉट। हैप्पीनेस नहीं, लाइफ का पर्पस अगर यूजफुलनेस बना दे तो हैप्पीनेस मिल जाएगी। यूजफुलनेस मतलब कैसे हम दूसरों के और काम आ सकते हैं, कैसे हम दूसरों के लिए और यूजफुल हो सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट भी बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई बॉटल बना रहा है, माइक बना रहा है, ये सोच के कि कैसे मैं दूसरों के और काम आ सकता हूं, तो वो बिजनेस भी अच्छा करेगा। अगर मैं ये सोच के कपड़ा टेलर हूं, कपड़ा बना रहा हूं, यूजफुलनेस कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, मैं एक टीचर ट्रेनर हूं, कैसे दूसरों को और अच्छे सर्व कर सकता हूं, तो मैं अपने बिजनेस को भी अच्छा कर रहा हूं, अपने हर रोज की हैबिट्स को भी अच्छा कर रहा हूं, और हर रोज मुझे खुशी भी मिल रही है। यही है मेरा 10th क्वेश्चन, हाउ आई कैन हेल्प अदर्स इन 2023। मैं दूसरों के और कैसे काम आ सकता हूं। अगर मेरे पास पैसा है, मैं अपने पैसे के साथ दूसरों की हेल्प कर सकता हूं। टाइम है तो अपने टाइम के साथ दूसरों की हेल्प कर सकता हूं। कोई प्रोडक्ट बना के बिजनेस के फॉर्म में दूसरों की हेल्प कर सकता हूं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिंदगी को जीने के, यूजफुल बन के। यही सवाल मैं, मेरी फैमिली, हम खुद को पूछते रहते हैं कि कैसे हम और यूजफुल हो सकते हैं। वीडियोस बना के हो सकते हैं, कोई प्रोग्राम बना के हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना के हो सकते हैं, कोई स्टोरी डाल के हो सकते हैं, कोई रील डाल के हो सकते हैं, कोई शॉर्ट डाल के हो सकते हैं, कुछ ऐसा बोल के हो सकते हैं। इसी में हर रोज मजा आ रहा है, ये अपने आप में एक नशा है, खुशी भी मिल रही है और दूसरों के काम भी आ रहे हैं। मैं इस चीज को लेके बहुत श्योर हूं कि जो भी आपका लेवल था इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इन 10 आंसर्स को देने के बाद आपका जो थॉट का लेवल है, क्लैरिटी का लेवल है, अवेयरनेस का लेवल है, अगले साल के बारे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो कई गुना ऊपर बढ़ चुका होगा। मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। इसको पावरफुल बनाओ, इंपैक्टफुल बनाओ, और अगर आप ग्रोथ माइंडेड हो, पैशनेट हो, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहते हो, तो मेरी पर्सनल विश है कि आप आई एम सक्सेस का पार्ट जरूर बनो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।